ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। अगला सवाल जो है वो आप सबके सामने है। वीडियो पॉज करके एक बार सवाल देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो इस सवाल में हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन क्या है? 7 to the power 105। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन का जो भी फाइनल वैल्यू होगा उस वैल्यू के यूनिट्स डिजिट में कौन सा नंबर होगा। ठीक है, यही सवाल है। तो इस सवाल को हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 7 to the power 105 को ब्रेक करके लिखेंगे। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे आइए देखते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 7 to the power 104। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 7 to the power 1। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, 105 को 104 और 1 के फॉर्म में लिख दिया। ये कैसे लिखा हम लोगों ने? ये एक्सपोनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है। आई होप आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर x⁴m, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x⁴n हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x⁴m प्लस n। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है। इसको हम लोगों ने मान लिया x⁴m, इसको हम लोगों ने मान लिया x⁴n। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x⁴m प्लस n, यानी कि 104 प्लस 1 यानी कि 105, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये कैसे ब्रेक हुआ। अब आगे 7 to the power 104 को हम लोग लिख सकते हैं 7 to the power 4 का पावर 26। ठीक है, और 7 to the power 1 तो 7 ही हो गया। ठीक है, तो ये भी एक्सपोनेंट का ही एक प्रॉपर्टी है, ये भी आप सबको पता ही होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। अगर x⁴m पर पावर n हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁴m इंटू n। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 7 to the power 4 पर पावर 26 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 26, और 4 इंटू 26 कितना होता है, 104 होता है। ठीक है, तो वही ऐसे ही इसी तरह हम लोग ब्रेक किए इसको। अब ध्यान दीजिए, 7 to the power 4 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे हम लोगों ने लिखा, यही वाला प्रॉपर्टी। 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 2 प्लस 2 यानी 7 पर पावर 4 हो गया। ठीक है, बाहर में पावर है 26, वो लिख दिए हम लोग, मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर होता है 49, फिर 7 का स्क्वायर 49, बाहर में पावर है 26। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 7। अब यहां पर हम लोग 49 इंटू 49 कर भी सकते हैं, पर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें पता है 49 इंटू 49 अगर हम लोग करें तो जो भी वैल्यू आएगा वो पूरा वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन यूनिट्स डिजिट में डेफिनेटली 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि 9 9 81 होता है, और 81 के यूनिट्स डिजिट में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसलिए 49 इंटू 49 का जो भी वैल्यू होगा उसके यूनिट्स डिजिट में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और बाहर में पावर तो वही 26 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 पर कुछ भी पावर हो फाइनल वैल्यू 1 ही आता है। ठीक है, तो यहां पर यूनिट्स डिजिट में 1 है और पावर है 26, तो 1 पर पावर 26 1 ही होता है, इसलिए 1। ठीक है, फाइनल वैल्यू तो कुछ भी आएगा लेकिन यूनिट्स डिजिट में 1 ही होगा। ठीक है, क्यों 1 होगा, क्योंकि 1 पर कुछ भी पावर हो वो 1 ही होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना हमें 7 से। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू जो भी आएगा, ठीक है, वो पूरा वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि यूनिट्स डिजिट में क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 7 ही होगा। ठीक है, क्यों 7 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 7 क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर क्या आ गया, 7 आ गया, यानी कि 7 to the power 105 का जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू के यूनिट्स डिजिट में कौन सा नंबर होगा, 7 होगा। ठीक है, इसलिए 7 ही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, पर अभी रुकिएगा, अभी जाइएगा नहीं, अभी मेन बात हम लोग को बताना बाकी है।
मेन बात क्या समझना है, वो बात ये है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने ट्रिक अप्लाई किया 7 टू द पावर 4 पर पावर 26, ये 7 टू द पावर 4 ही हम लोगों ने क्यों लिया? ठीक है, हम लोग कुछ और भी नंबर तो ले सकते थे, ठीक है, कुछ और भी 4 की जगह कोई और भी नंबर ले सकते थे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 104 आ जाता, लेकिन हम लोगों ने 7 टू द पावर 4 ही लिया। ऐसा इसलिए हम लोगों ने लिया क्योंकि हमें पता है कि 7 टू द पावर 4 को हम लोग अगर स्प्लिट करें, ठीक है, 7 टू द पावर 4 को अगर हम लोग स्प्लिट करें तो 7 का स्क्वायर आता, ठीक है, और फिर वो 49 इंटू 49 आता, ठीक है, और फाइनली 49 इंटू 49 करने पर यूनिट्स डिजिट में क्या आ जाता? 1 आ जाता, और चूंकि 1 आ जाता इसलिए हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता। क्यों ईजी हो जाता? क्योंकि 1 पर कुछ भी पावर हो वो 1 ही रहता है, ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 7 टू द पावर यहाँ पर 4 लिया, ठीक है, और कोई पावर नहीं लिया। तो आई होप आप सबको ये ट्रिक समझ में आई होगी कि ये सवाल ट्रिक के माध्यम से कैसे बना, और ये भी समझ में आया होगा कि यही ट्रिक हम लोगों ने क्यों अप्लाई किया, ठीक है। फिर भी किसी को किसी भी तरह का डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।